Good morning, students. Myself Yashika, your history teacher. Welcome to all of you in our history class, theme 2 Kings, Farmers, and Towns. As you know, we are continuing our topic how were Brahmi and Khroshti inscriptions deciphered. Deciphered मतलब कैसे इनको दोबारा पढ़ने योग्य बनाया गया डिकोड करके, मतलब लैंग्वेज को चेंज करके, सिंपली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके. So start the topic without wasting any time. James Prinsep, an officer of the East India Company, deciphered Brahmi and Khroshti. तो जो जेम प्रिंसप थे वो ऑफिसर थे एक ईस्ट इंडिया कंपनी के. उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी को डिकोड किया. टू स्क्रिप्ट यूज्ड इन अर्लियर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स, जो बहुत पहले के टाइम पे जो इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स में यूज की जाती थी. कौन सी दो लैंग्वेज थी? ब्राह्मी एंड खरोष्टी. This gave a new directions to investigation into early Indian political history. तो इसने जो हमारी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नई डायरेक्शन दे दी थी. फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी यूरोपियन स्कॉलर हेल्प बाय इंडियन पंडित. तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ? यूरोपियन स्कॉलर की हेल्प की इंडियन पंडित ने. उन्होंने क्या किया? जो बंगाली और देवनागरी स्क्रिप्ट थी, मनुस्क्रिप्ट थी, उनको कंपेयर किया विद द लेटर्स, विद द ओल्डर सैंपल जो बहुत पहले टाइम पे यूज की जाती थी. जेम्स प्रिंसेप वाज एबल टू डेस्फियर अशोका ब्राह्मी इन 1838. तो उसके बाद जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया? 1838 में उन्होंने अशोका ब्राह्मी को जो लैंग्वेज थी उसे डिकोड कर दिया. Khroshti, the script used in inscriptions and coins in the northwestern part of the India by Indo-Greek inks. जो खरोष्टी लैंग्वेज थी, जो स्क्रिप्ट थी वो यूज़ की जाती थी इंस्क्रिप्शंस में और कॉइन्स में. कौन से एरिया में? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यूज़ की जाती थी. और यूज़ कौन करता था? इंडो ग्रीक किंग्स यूज़ करते थे. इंडो ग्रीक कॉइन्स कंटेन द नेम्स ऑफ किंग्स. तो जो इंडो ग्रीक कॉइन्स होते थे उनके ऊपर नेम्स ऑफ किंग मतलब लिखा होता था. एंड रिटन इन ग्रीक एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट. कौन सी स्क्रिप्ट में वो होती थी? ग्रीक एंड खरोष्टी. यूरोपियन स्कॉलर्स हु कुड रीड द ग्रीक स्क्रिप्ट कंपेयर द लेटर. तो जो यूरोप के स्कॉलर्स होते थे हु कुड रीड, जिनको ग्रीक स्क्रिप्ट पढ़नी आती थी, उन्होंने इन सारे लेटर्स को कंपेयर किया. प्रिंसेप आइडेंटिफाई द लैंग्वेज ऑफ द खरोष्टी इंस्क्रिप्शंस. तो प्रिंसेप ने क्या आइडेंटिफाई किया कि जो खरोष्टी इंस्क्रिप्शन के ऊपर जो लैंग्वेज लिखी गई है वो एक प्राकृतिक है. एंड इट बिकेम पॉसिबल टू रीड एंड लॉन्गर इंस्क्रिप्शन. तो उन्होंने कहा कि अगर उसके ऊपर हम प्राकृतिक लैंग्वेज लिख देंगे तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक पढ़ने में थोड़ा ईजी फील करेंगे लोग. James Prinsep found that Brahmi script is older form of देवनागरी स्क्रिप्ट. तो जेम्स ने क्या देखा कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो देवनागरी का ओल्डर रूप है. जेम्स प्रिंसेप मैच द इंस्क्रिप्शंस इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, स्टाइल एंड लैंग्वेज. तो जेम्स ने क्या किया? मैच किया जो पुराने टाइम पे थी, जैसे कि देवनागरी को मैच किया उसका कंटेंट, स्टाइल, लैंग्वेज. तो उसे तभी पता चला कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो देवनागरी का ओल्ड रूप है, क्योंकि उसने किन चीज़ों की सर्च की? वहाँ के कंटेंट के ऊपर, स्टाइल के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर. सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ब्राह्मी एंड खरोष्टी इंस्क्रिप्शन डिस्फियर. इफ यू एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, सो प्लीज discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.